बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस सुबह के 7:30 हो गए हैं। बहुत जल्दी है इस हवाले से क्योंकि सारा रिज़ॉर्ट सो रहा है, लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, वेट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि हम जा रहे हैं आज जनाब एक ज़बरदस्त एक्सकर्शन पे। वो है सूरिया एक इलाका है, उस देखने जा रहे हैं। बीच भी है, तारीख़ी इमारात हैं। तो जो कुछ मैं देखूँगा, जैसे कि मैं कहता हूँ जो कुछ मेरी आँख देखती है मैं आपको कैमरे की आँख से दिखाता हूँ। तो अब चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या कुछ है। आज हम आपको लेकर चलते हैं मराकश के उस शहर में जो सदियों से समंदर के किनारे आबाद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसाउइरा की। इसाउइरा की तारीख बहुत पुरानी है। कदीम जमाने में उसे मोगाडोर के नाम से जाना जाता था। रोमन, पुर्तगाली और बाद में अरब और फ्रांसीसी अक़वाम ने इस शहर पर हुकूमत की। इसाउइरा जो पहले मेगाडोर के नाम से जाना जाता था, एक कदीम साहिली शहर है जो अफ्रीका के मगरबी किनारे पर वाक़ है। ये इलाका हजारों साल से तिजारती काफलों और समुद्री जहाजों की गुजरगाह रहा है। कहीं फेनिशियन यहाँ आकर रुके तो कभी रोमन सल्तनत के निशानात यहाँ से मिले। लेकिन जदीद इसाउइरा की बुनियाद 1760 में रखी गई, जब मराकश के सुल्तान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इस शहर को नए सिरे से बसाया। उनका ख्वाब था कि एक ऐसा शहर जो मराकश को समंदर से जुड़े, तिजारत को फरोग दे और सियासी तौर पर ताकतवर हो। उन्होंने फ्रांस के एक माहिर इंजीनियर थियोडोर कर्नोट को बुलाया, जिसने शहर को जदीद यूरोपीय तर्ज पर डिजाइन किया। सीधी गलियां, बुलंद फसीलें और समंदर का रुख करती मजबूत बंदरगाह, ये सब उस फ्रांसीसी माहिर इंजीनियर ने तख्लीक किए। इसाउइरा बहुत जल्द एक आलमी तिजारती मरकज बन गया। यहाँ से सोना, हाथी दांत, मसाले और कीमती लकड़ी अफ्रीका से यूरोप तक भेजी जाती। सुल्तान ने मुख्तलिफ मज़ाहब और कौमों के ताजरों को यहाँ बसने की इजाज़त दी। यहूदी, फ्रांसीसी, अंग्रेज और मुसलमान सब ने मिलकर उसे एक बैनुल अक़वामी शहर बनाया। यहाँ की गलियों में हर ज़बान गूंजती थी और बाजारों में हर रंग बिकता था। इसाउइरा सिर्फ एक तिजारती बंदरगाह नहीं थी, ये एक फौजी कला भी था। मराकश के साहिल पर पुर्तगाली हमलों का खतरा हमेशा से मौजूद था, इसलिए सुल्तान ने शहर को मजबूत फसीलों और तोपखानों से आरास्ता किया। आज भी समंदर के किनारे खड़ी वो तोपें गवाही देती हैं कि ये शहर कभी सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि हिफाजत का भी कला था। इसाउइरा की खास बात इसकी खूबसूरत कलाबनियां हैं जो यूरोपीय और इस्लामी फन तामीर का हसीन इम्तजाज पेश करती हैं। यहाँ की गलियां तंग, सीधी और सफेद और नीले रंग के मकानात से सजी होती हैं। यही वजह है कि उसे यूनेस्को ने आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल करार देते हुए वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। इसाउइरा को मराकश का सकाफती दिल भी कहा जाता है। यहाँ हर साल गेनुआ वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल होता है, जहाँ दुनिया भर से मौसीकार आते हैं। गेनुआ मौसीकी अफ्रीकी, अरबी और सूफी रवायत का हसीन इम्तजाज है जो आपको रूह की गहराई तक महसूस होती है। यहाँ की मार्केटें रंग बिरंगी दस्तकारी, आर्ट्स, खुशबूदार मिसालों और हाथ से बनी अशिया से भरी होती हैं। इसाउइरा की बंदरगाह पर ताज़ा मछली मिलती है जो सीधी कश्तियों से निकाल कर बाजार में लाई जाती है, और साहिल वहाँ की हवा इतनी तेज होती है कि उसे विंड सिटी ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, और ये काइट सर्फिंग का बहुत बड़ा मरकज है। आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि इसाउइरा कई हॉलीवुड फिल्मों और सीरीज में भी नजर आ चुका है, जैसा कि किंगडम ऑफ हेवन, गेम ऑफ थ्रोन्स और दीगर फिल्म्स। इस शहर का कदीम माहौल और कुदरती रोशनी फिल्म साजों को बहुत पसंद आती है और वो यहाँ पर तारीखी फिल्मों की शूटिंग करना पसंद करते हैं। ये शहर न सिर्फ जिस्म को बल्कि रूह को भी सुकून देता है। यहाँ की फिजा में एक खास रूहानी सुकून पाया जाता है, शायद इसलिए कि समंदर, सूफी मौसीकी और तारीख एक साथ मिलकर रूह को भी सुकून देता है। यहाँ की फिजा में एक खास रूहानी सुकून पाया जाता है, शायद इसलिए कि समंदर, सूफी मौसीकी और तारीख एक साथ मिलकर इंसान को कुछ देर के लिए वक्त से बाहर ले जाते हैं। अगर आप कभी मराकश आए तो इसाउइरा को अपनी फहरिस्त में जरूर शामिल करें। ये शहर सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी है। तो मेरे दोस्तों, ये वो जगह है, वो शहर की बंदरगाह जिसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सोइम ने बनाया ताकि अगादीर में जो उसके मुखालफीन हैं उनकी इकनॉमिक जो माशी कमर है तोड़ी जा सके। इस तरफ वो किला है जो इस शहर के आवाम को महफूज रखता था, और इसके ऊपर तोपें लगी हुई हैं जो बंदरगाह में उतरने वाले दुश्मन के जहाज़ों के लिए थी। और उस तरफ वो जो फसील नज़र आ रही है आपको, वो फोर्ट्रेस है, वो आर्मी का जो किला है, वो है फ़ौज का, जिसका मकसद भी यही था कि दुश्मन के जहाज़ों को यहाँ लंगरअंदाज ना होने दिया जाए। आज ये तकरीबन 250 साल बाद एक तारीखी शहर है और लोग यहाँ आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म के लिए
अशिया ख़रीदने के लिए और बस। लेकिन आज भी इस समंदर की लहरें शायद किसी ऐसे महमजू के मुंतज़िर हैं जो इनके अंदर बहरी जहाज़ डाल दे और फिर वो दोबारा पहाड़ों पे चढ़ के कहे हर मुल्क के मास्त के मुल्क के खुदाए मास्त, और फिर एक दफ़ा फिर तूफ़ान का सिलसिला जारी हो। लेकिन अफसोस अभी तो ये कोई चीज़ दूर दूर तक नज़र नहीं आती। तो दोस्तों, ये है वो कहानी शहर की जो 1760 में शुरू हुई, और आज ये जगह जो कभी एक ताकत का सरचश्मा थी बादशाह की, आज उसकी हालत ये है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म हो रहा है। टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग गाना बजा के अपनी दस्तकारी बेचकर अपना रोज़गार चला रहे हैं, और वो फसीलें जो कभी किसी बादशाह की ताकत का वो बोलता सबूत थी, आज वहाँ सिर्फ और सिर्फ होटल्स और छोटी छोटी शॉप्स और रेस्टोरेंट रह गए। और ये समंदर का साहिल अब सिर्फ दोस्तों के लिए और मुसाफिरों के लिए है। इस पे ना दुश्मन की फौजें आती है, ना यहाँ उनको रोकने वाला कोई है। तो दोस्तों, ये था मेरा सूरिया का ट्रिप जो मैं आपके लिए लेकर आया। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। सूरिया के बारे में मैं ये कहूँगा कि इसमें यहाँ के मैंने दो तहज़ीबों को मिलते हुए देखा। एक तरफ मुझे पुरानी तहज़ीब अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सोइम के दौर से जाकर मिलती है, और एक मॉडर्न सूरिया जो मेरे पीछे है। अगर मैं सामने देखता हूँ तो मेरे सामने इस वक्त दीवार जो कि पुराने किले की है, जिसके अंदर पूरा पुराना सिटी है, और अगर मैं उस तरफ देखता हूँ तो मेरे सामने जदीद शहर है। ये दो तहज़ीबों का संगम है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, और वो शहर जो कभी यहाँ का इकनॉमिक हब था, वो उसकी वो यादगार देखते हैं, वो किले की फसीलें देखते हैं, वो बाज़ार देखते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और ताकि और अपनी कोई राय हो तो वो भी दीजिएगा, ताकि आने आने वाले में वीलॉग में मैं आपको इससे बेहतर चीज़ दिखा सकूँगा। मेरी हर वक्त कोशिश होती है आपके लिए कुछ नई चीज़ लेकर आऊँ, और आपकी राय मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखती है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।